सभी बड़ों के लिए भी। पहली बात तो थैंक यू सो मच सर, आप आज लाइव सेशन में आए हैं। गाइस, ये वैद्य थैंक सुनील यू। डोगरा जी हैं। इनको हम हिमाचल के द्रोणाचार्य के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ का रीज़न ये है कि मैं अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, इनका अपना सरापा क्लिनिक भी है जैसे। साथ ही साथ इनका रुद्रा मसल डैन के नाम से जिम भी है। इसके अलावा ये मास्टर क्लास एथलीट खुद भी हैं, बॉडी बिल्डिंग में खेलते हैं। इसी के साथ सर मास्टर क्लास कोच भी हैं, जो मतलब ये एक लौते ऐसे हिमाचल के बंदे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हिमाचल से एथलीट्स निकाले हैं। सर मेरे को अभी भी याद है कि अभी जब रामपुर में कंपटीशन हुआ था, तो आप रामपुर या शिमला में, तो सर आप 15 बंदे लेके आए थे सर स्टेज पे खड़े करने के लिए। तो सर ये हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी बात है सर, हिमाचल में ऐसा किसी ने नहीं किया सर आज तक। तो इसीलिए सर हम मतलब आपको एक द्रोणाचार्य मानते हैं सर हिमाचल का। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। तो सर साथ ही साथ मैं इसमें आपके, हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी सर। बोलिए, आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? तो ऐसा है गाइस, और मैं आज सर के साथ इसीलिए लाइव आया हूँ क्योंकि सर को इस फील्ड का हम सबसे सबसे ज़्यादा नॉलेज है। आयुर्वेदा का भी और फिटनेस का भी, क्योंकि आप खुद सोचिए जिस बंदे ने 15-20 एथलीट्स अभी तक स्टेज पे रेडी करके खड़ाए हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सर मैं आपके ऑडियंस को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम करण है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, मैं खुद एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट हूँ। साथ ही साथ मैं राइजिंग अल्फास फिटनेस ब्रांड का फाउंडर भी हूँ, जो मेरा ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग प्लेटफॉर्म है। बस जो काम सर ट्रेनर्स जिम में करते हैं हमारा ऑनलाइन है, हम ऑनलाइन ही फ़ोन और कॉल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है सर। तो सर अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक हम्म। सर मैं आपके साथ लेके आया हूँ। मैं सर ये चाहता हूँ, जैसे सर आप खुद एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, तो सर जैसे अभी मेरे लाइव सेशंस और भी चले हुए हैं, पर आज के सेशन में मैं बिल्कुल। चाहता हूं सर कि आप जनता को ये चीज़ बताएं सर, आजकल के हालात के हिसाब से। जैसे आपको पता है सर, इतना बड़ी महामारी चली हुई है, तो किस तरह हम्म। से सर लोग घर में अपनी फिटनेस, इवन सर फिटनेस भी जनरल फिटनेस, किसी को फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो किस तरह से हम्म। सर लोग जो है आयुर्वेदा की हेल्प से, चलो सर एक जगह हम डाइट, वर्कआउट, एक्सरसाइज हर चीज़ों की बातों करते हैं, बट सर मैं ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ कि इन सब चीजों के साथ साथ आयुर्वेदा का क्या रोल है सर एक फिटनेस के लिए। हम्म। तो सर आज अब हमें बताइए सर। बिल्कुल। देखिए, अभी जो बात आपने कही है कि घर पे रह के फिटनेस करना, घर पे रह के फिटनेस करने के लिए तो ये वैसे तो वही लोग कर सकते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं। बिल्कुल सर। हर आदमी वैसे कर नहीं सकता है। तो वर्कआउट्स नहीं कर सकता, लेकिन एक अपनी अच्छी बैलेंस डाइट ले सकता है। और बैलेंस डाइट के साथ साथ आयुर्वेदा का रोल खाली हम जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है, जो ये हमारी कोरोना महामारी आजकल जो चली हुई है, इसमें वही जंग जीत सकता है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो बिल्कुल बिल्कुल इम्यून सर। सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए इसमें काफी सारी हर्ब्स, वैसे तो आयुर्वेदा में बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनका यूज हो सकता है, पर जो बेसिक हैं हर्ब्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली, पहले मैं आपको अपना बताता हूँ कि जैसे कि मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा परिवार या जो मेरे नोन हैं जिनको मैं इन चीज़ों की सलाह देता हूँ, वो मैं क्या देता हूँ। सर इसमें इसमें हम मैं यूज़ सर करते एक हैं, सबसे पहले चीज़ होती है कल। मैं सिर्फ एक हम्म। छोटी सी चीज ऐड करूंगा ऑडियंस के साथ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट सर गाइस सर खुद हम्म। आई गेस 48-49 ईयर्स ओल्ड हैं। और साथ ही साथ मैंने ये चीज भी सुनी है कि सर आपकी छोटी बेटी है या बेटा है, तो आप उसे भी शुरू से ही हाँ, वर्कआउट करा रहे हैं। तो मैं ये चीज ऐड करूंगा सर, आप बिल्कुल इस चीज के बिल्कुल, बारे में भी 5 साल बताइएगा का सर। बेटा है। हाँ जी सर। फेसबुक पे रुद्रा डोगरा के नाम से मैंने उसका अकाउंट बनाया हुआ है। हाँ जी सर। वो मैं ही हैंडल करता हूँ, अभी वो तो छोटा है, लेकिन उसमें मैं उसके वर्कआउट्स डालता हूँ। ठीक है सर। मैंने उसको 3 साल की उम्र में जो है साइड फ्लिप्स सिखा दिए थे। हाँ जी हाँ जी सर। जबकि गांव में जब मैं प्रैक्टिस कराता था तो गांव के लोग बोलते थे, अरे मत कराओ, छोटा है, इसकी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी। तो मैं अच्छा बोलता था सर। कि देखो मेरा बेटा है ना, मैंने देखना है टांगे टेढ़ी होती है नहीं होती हैं। एक्चुअल बिल्कुल में क्या सर। है, हम हमारे जो हिंदुस्तान में, और हिमाचल को तो छोड़ो, हिमाचल में तो अभी वो शुरुआत हुई है लोगों को, लेकिन हमारे इंडिया में ज्यादातर लोगों का क्या रहता है कि जो छोटा बच्चा होता है वहीं से ही उसके ग्रूमिंग शुरू करनी होती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर। तो मैं ये नहीं कहता कि फिटनेस, या जिस भी बच्चा आपको दिख जाता है, माँ बाप अगर देखते हैं कि बच्चा जिस भी चीज में इंटरेस्ट ज्यादा रखता है, तो उसमें उसका थोड़ा सा फिटनेस और थोड़ा मेंटल स्टेटस, क्योंकि अभी ये बहुत जरूरी है।
बिल्कुल अभी बिल्कुल। मैं आपको एक बात ये बताता हूँ कि जैसे आसपास का जैसे गांवों का माहौल है यहाँ पे, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे नशे पत्तों में लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। और मैं एक डी एडिक्शन सेंटर भी चलाता हूँ, और मेरा जो एक उद्देश्य है कि हमारा जो हिमाचल है वो उड़ता पंजाब की तरह ना बने। तो उस बिल्कुल चीज बिल्कुल को सर। हम देखते हुए उसमें छोटे बच्चों को अगर हम बचपन से ही किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व रखेंगे, तो उससे क्या है कि उसका माइंड इस तरीके से हो जाता है कि वो उस साइड को नहीं जाता है। अगर वो स्पोर्ट्स में आता है तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से वो स्ट्रांग होता है। और जब वो बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल सर। मेंटली स्ट्रांग होता है तो वो कुछ हद तक, तो माँ बाप को भी इन चीजों की केयर करनी होती है, लेकिन उससे वो बच्चा उन चीजों से दूर होता है। जी सर। ठीक है। एक ये सबसे बड़ा कारण है। तो तो सर इन इसी चीजों में में, जी सर, इसी में सर हाँ जी, जैसे हम बोलिए आप बोलिए। बता रहे थे सर कि मतलब आप उसको भी सर मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि ऑडियंस को भी आप ये बताएं हम्म कि आप खुद क्या आयुर्वेदिक औषधियां यूज कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया आप अपने बच्चे के लिए भी सर उसको भी आप आयुर्वेदा में मतलब उसको भी बहुत चीजें आप दे रहे होंगे। जी सर, वो मैं आपके नुस्खे जानना वो चाहता हूँ सर आज कि ये आप तो क्या है। नुस्खे यूज करते हैं सर। नहीं देखो, वो तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें ना, जी लेकिन सर। क्या है कि हर कोई वैसे करता नहीं है। अगर उन लोगों को नॉलेज भी नहीं है। और अगर मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इन चीजों से ऐसा होता है वैसा होता है, आजकल यूट्यूब पे देख के कई कुछ बातें कई कुछ करते हैं। जी सर। सिंपल मैं आपको एक बात आज बताता हूँ कि जैसे सोयाबीन का यूज करते हैं। तो बिल्कुल सर। सोयाबीन की आप यूट्यूब पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ ऐसे, तो अगर आप देखेंगे कि रोटी के लिए भी डालेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स लिखे होंगे कि बिल्कुल एक्सेस मात्रा में आप खा रहे हैं तो उसके नुकसान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है। ऐसे देखो, मेरा जो, मैं आपको बताता हूँ कि एक जो फिटनेस है उसमें हमारी, अगर हम हर्ब्स की बात करें या हमारी नेचुरल सी जो हमारी डाइट्स हैं, उसमें हम जो ग्रेन्स खाते हैं या ये इस तरह की चीजें जो है हम लोग नहीं खाते हैं, या फ्रूट्स हैं वो चीजें नहीं खाते हैं। लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती है कि इस, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं तो हम खाली वैसे खाते हैं कि अच्छा आम खा लिया, ये खा लिया। एक न्यूट्रिशन बेस पे देख के कोई नहीं खा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। अभी जैसे घर में सारा फ्रूट्स आता है, लेकिन मेरा जो मैं अपने लिए ज्यादा खाता हूँ वो मैं जो है तरबूज ज्यादा खाता हूँ। अच्छा सर। ठीक है। और बाकी तो बनाना वनाना ये सब तो सारे ग्रेप्स वेप्स बच्चे वगैरह घर में सब खाते हैं। मेरा जो है सबसे ज्यादा मैं खाता हूँ उसमें तरबूज, फ्रूट्स में। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी जिस जो चीजें मुझे इस एज में आके अपने आप को फिट रखने के लिए चाहिए, वो मुझे जो है तरबूज से मिलती है। ठीक सर। है। और इसी तरीके से जैसे हमारे मैं एक आपसे बात करता हूँ कि बॉडी को जैसे हम यंग कैसे रहे, उसके लिए हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं मेल्स के, वो स्ट्रांग होने चाहिए। वो स्ट्रांग होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, वो उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये लोगों को चाहिए कि इसकी नॉलेज लें। वैसे मेरे सेमिनार्स होते हैं, मैं स्कूल्स में बच्चों को, 12th के बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स में मेरे सेमिनार्स चलते हैं इन्हीं टॉपिक्स पे। तो उसमें जैसे आपके खाने में जो है जिंक कितना होना चाहिए, किस किस चीज़ में जिंक ज़्यादा होता है, वो चीज़ें ज़्यादा खानी है। उस टाइप का खाना आपको अपने डेली रूटीन में खाना होता है। जी सर, आप थोड़ा मतलब जनता को हेलो। बताएंगे सर कि क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, मतलब सर इसमें हम खाने में क्या क्या चीजें मतलब सर हम ऐड करें। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना ही पहले एक आपको ने पूछा था तो उसी का जवाब दे हाँ देता जी हूँ सर। कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जी सर। तो बजट की भी बात देखें हम्म। और सब कुछ की बात करता हूँ इस टाइम पे कि अभी हमारे को लिमिटेड खर्चा भी लिमिटेड करना है, बिल्कुल बिल्कुल सर। डाइट्स भी और अपना स्ट्रेंथ भी बॉडी की पूरी रखनी है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो मैंने क्या किया है, जैसे अलसी जो होती है हमारी, हाँ जी सर। पंपकिन सीड्स, हम्म। तिल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैंने ग्राइंड करके रखी है। अच्छा सर। ये सारी चीजें मैंने ग्राइंड करके रखी हैं। ये इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं आती हैं कि भाई हाँ एक आम आदमी जो फिटनेस फ्रीक है या फिटनेस करना चाहता है, बिल्कुल उससे बिल्कुल सर। ज्यादा के तो हम कई चीजें देखेंगे कि फालतू खर्चे करते हैं। तो इन चीजों को ग्राइंड करके रखा है। मेरा क्या रहता है कि मैं थोड़ा सा दूध उसमें और थोड़ा सा शक्कर भी लाता हूँ, और एक मील के साथ, जैसे 4 बजे लोग इधर उधर का स्नैक्स फालतू का खाते हैं, तो उस टाइम में मैं एक बाउल लेके अपना वो खाता हूँ। बिल्कुल तो सर, तो इस चीज उसमें, के फायदे हैं, मतलब सर इसके और फायदे क्या है। हाँ, उसको क्या है कि मतलब कई तरीके से खा सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे को पता है कि मेरा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं
गर्मी सर्दी उसको मैं बिना भिगोए खा सकता हूँ। ठीक है सर। लेकिन कई लोग इस तरह से होते हैं कि मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कई लोग इसको सुन के ऐसा खाना ना शुरू कर दे। अगर जो भी आदमी है या लेडीज या जेंट्स जो भी उसको खाता है, अगर उसकी पित्त की प्रकृति या उसको एसिड ज्यादा बनता है तो उसको वो 12 घंटे भिगो लेना होता है, चाहे वो ठंडे दूध में भिगो के रखे, उसके बाद उसका यूज करे, नहीं तो वो उनको हीट कर देगा बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी के साथ साथ जी सर, आपका नेट रुका है शायद, पॉज हो गई है वीडियो सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी आप ठीक है सर। नहीं अभी ठीक है। हाँ जी सर। इसी के साथ साथ जैसे अभी मेरा कह रहा था कि मैं 7 लीटर पानी, मेरा गर्मियां शुरू हो गई तो 7 लीटर पानी मेरा डेली का होता ही है। बिल्कुल सर। ठीक है। जिस चीज, ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करने निकलेंगे तो 100 में से 90 लोग पानी पीते ही नहीं है, खाली खाना खाने के लिए पीते हैं। बिल्कुल सर, बहुत कम पीते हैं सर, एक ठीक है। लीटर भी नहीं पीते। अभी क्या है कि हमारी एज, मेरे से छोटे छोटे जो लड़के हैं वो कहते हैं सर कट कट कर रहे हैं। अरे पानी पीते ही नहीं है, बॉडी हाइड्रेटेड रहती ही नहीं है, तो कहाँ से उसके मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो इस तरह की चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन चीजों को हमें अपने खाने में, दिनचर्या में बढ़ाना चाहिए। ठीक है। जनरली कई लोग क्या करते हैं कि उनको पानी के लिए बोल देते हैं तो वो लीटर लीटर पानी पीने लगते हैं, तो वो भी गलत है। 7 बोतल आप उन्हें भर लो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, चाहे पानी से चाहे लिक्विड फ्लूइड में आप कुछ भी पी सकते हो, वो भी सब ऐड होता है। तो आपके पूरे उसमें 7 लीटर पानी जाना चाहिए। तभी अभी तो मैं वेजिटेरियन हूँ 4 मंथ से, नहीं तो उससे पहले मैं तीनों टाइम नॉन वेज ही खाता था। तो नॉन वेज, वेजिटेबल्स और हमारा फ्रूट्स और यही सब चलता है, लेकिन सारा स्टीम्ड होता है, सब स्टीम्ड खाते हैं। उसके बाद भी मेरा यूरिक एसिड 3.6 है। वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स डाइट में, मेरे रॉ डाइट में बहुत ज्यादा होता है, सी फूड, ये सारा कुछ होता है। उसके बाद भी यूरिक एसिड 3.6, वो उसका कारण ये है क्योंकि मेरा पानी का इंटेक, हर चीज बैलेंस्ड है। ठीक है। ये चीजें इस तरीके से मैं किसी को इस चीज के लिए नहीं बोलता नॉन वेज के लिए, लेकिन हिमाचल है या अपने इंडिया में कई तरह से लोग किस तरह रहते हैं, तो उसमें कोई कैसे भी खा सकता है, कोई वेजिटेरियन में भी कर सकता है, कोई नॉन वेज में भी कर सकता है, लेकिन उसको अपने पूरे दिन के खाने में अपना प्रोटीन, देखो ये 4 चीजें होती हैं, पीवीएमएफ, मैं इसको बोलता हूँ पीवीएमएफ, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये हमारा पूरी बॉडी को यंग रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसकी बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, जो जनरली लोग करते नहीं है। ठीक है सर। आजकल अभी के मैं, हिसाब हाँ से जी सर, जैसे आजकल के हिसाब से आपको पता है सर, अब कोरोना ने एक चीज तो सबको बताई दी है कि आपकी हेल्थ सबसे ऊपर है। तो सर आपके हिसाब बिल्कुल। से ऐसे कौन कौन से फूड आइटम है सर जो लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड करने ही चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, बढ़ जाए? देखो उसके लिए एक सबसे पहले आती है गिलोय। यस सर। हर्ब होती है जो हमारे हिमाचल में आम मिलती है। ठीक है सर। ठीक है। और बाहर, हिमाचल से बाहर जो भी हैं वो भी अगर इस चीज को सुन रहे हैं तो वो मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में गिलोय मिल जाती है। तो इसका एक गिलोय है। फिर आपका तुलसी, वैसे जो इसमें बेस्ट जो वे है वो 5 तरह की तुलसी जो मैं यूज करता हूँ, वो 5 तरह की तुलसी यूज करते हैं। फिर कलौंजी का तेल यूज करते हैं। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे कलौंजी के तेल की बहुत कम लोगों को नॉलेज होगी, लेकिन मैं क्लासिकल आयुर्वेदा करता हूँ, 100% प्योर आयुर्वेदा। मैं अपने एरिया में मैं ही एक ऐसा वैद्य हूँ जो 100% प्योर आयुर्वेदा करता हूँ। तो एक कलौंजी का, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, मेरे पास 10 लीटर आप कलौंजी का तेल दे दो, ठीक है, उसी से मैं हर तरह के पेशेंट ट्रीट कर सकता हूँ, एक कलौंजी के तेल से। एक अगर आप नेट पे भी सर्च कभी इस पे मारेंगे तो कलौंजी के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी आपको, तो लोग अगर देखेंगे तो हैरान ही हो जाएंगे। पर क्या है कि हम उसका ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करता हूँ मैं उसका ना। तो ये सारी जो हर्ब्स है, फिर आपका मिंट है, फिर गार्लिक है,
ये चीजें ज्यादा यूज करनी है। प्याज है, इन चीजों को आपको ज्यादा यूज करना है अपनी डाइट में। तो उससे आपकी, और बाकी जंक फूड नहीं खाना, ओवरवेट अपने आप को होने नहीं देना, या कोशिश करनी है बीपी एग्रीवेट रहता है या शुगर रहता है तो उसको बैलेंस रखें, बिल्कुल अपना सर। खान पीन ऐसे रखें। अच्छा क्योंकि सर। जो आप, हाँ हाँ जी, जी सर, इसी में जैसे मैं चीज़ जानना चाहता हूँ सर, जो हमारी मार्केट में, मैं चलो किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन बेच रहा है, बट सर जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो आते हैं, आपको पता ही है सर मोस्ट कॉमन किसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं क्या नहीं है। तो सर आपके हिसाब से हम्म, मतलब जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं वो मतलब सर कम्प्लीटली सेफ है और कम्प्लीटली इफेक्टिव है, या सर हमें बिल्कुल नेचुरल चीज़ ही कहीं से पूरी करनी चाहिए? देखो, ये एक बहुत उलझा हुआ और कंफ्यूज सवाल इसलिए है क्योंकि आज की डेट में आयुर्वेदा का मेरा ये मानना है कि क्यों खराब हुआ मार्केट। जी सर। उसका कारण ये है कि देखो, एक सिंपल सी मैं आपको बात समझाता हूँ। अभी आपने सुना होगा कि हिमाचल में ब्राह्मी होती हाँ जी सर। है ना? हाँ जी सर। लेकिन वो ब्राह्मी नहीं होती, वो मंडूक पढ़नी होती है। अच्छा सर। ब्राह्मी होती है मैदानी इलाकों में, जैसे यूपी और इस एरिया में। अच्छा सर। अभी हम लोग उसको ब्राह्मी की तरह यूज करते हैं, फिर हमें उसके वो रिजल्ट नहीं मिलते, तो हमारे माइंड में ये आता है कि यार ब्राह्मी ब्राह्मी नहीं होता इनमें। हम्म, ऐसा नहीं है। अभी जो सफेद, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सफेद मूसली हाँ या जी सर। सर्पगंधा हम यूज करते हैं हर बीपी के लिए। हाँ जी। अभी यहाँ पे मैंने सर्पगंधा उगाई अपने जी सर। हिमाचल में, अच्छा सर। फिर मैं उसके टेस्टिंग के लिए गया, तो उसके अंदर 4 पॉइंट, जो सर्पेंटाइन ऑयल है वो 4 पॉइंट था। अच्छा सर। तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम्म, देखने में तो वो हर्ब बिल्कुल ओरिजिनल है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी समस्या ये होती है कि जो हर्ब जहाँ की है वहाँ, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, या जैसे अगर आपका जहाँ की ये हर्ब होती है वहाँ के हर्ब में वो रिजल्ट होते हैं, और अच्छा हम सर। चाहे अपने घर पे कोई भी लगा लें, ठीक है, उसके वो रिजल्ट नहीं होते या कम होते हैं, या वो रिजल्ट जो चाहिए हमें वो नहीं मिल पाते। या जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक और बता दूं, एलोवेरा हमारे यहाँ पे लगा होता है। हाँ जी, बहुत लोग मेरे लगाते घर हैं। में, हाँ, मैं हमारे यहाँ पे मैंने एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी तीनों गुण होते हैं। तो एक ये भी हम यूज करते हैं एलोवेरा को, शेक बना के अपने बच्चों के लिए और खुद, जैसे रूह अफ़ज़ा के साथ उसको एक पीस ब्लेंड करके हम पीते हैं हाँ उसमें। जी। तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, विटामिन B12 इसमें होता है। लेकिन अभी क्या है कि ये एक एलोवेरा एक डेजर्ट प्लांट है, आपको पता ही होगा कि एलोवेरा एक डेजर्ट प्लांट है, लेकिन ये कहीं भी उग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन जो इसके अलग अलग आपको रिजल्ट लेने हैं तो अलग अलग जगह का वो एलोवेरा आपको यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ज्वाइंट पेन्स के लिए अगर जो लोग इसको यूज करते हैं उसकी ज्वाइंट पेन बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे जो जैसे डेजर्ट पे जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, और हमारे हिमाचल में जो होता है उसकी ठंडी होती है। तो लोग उसको, एलोवेरा को ऐसे पीते हैं तो कहते हैं जी कमर में दर्द हो गई। हम यहाँ पे उसको निर्गुंडी, निर्गुंडी जिसको हम अपने हिमाचली भाषा में बना बोलते हैं, तो हम अपने पेशेंट्स को ये गाइड करते हैं कि अगर किसी को एलोवेरा के रिजल्ट लेने हैं और उसको उसका एंटी वो लेना है, तो उसके साथ हमारे हिमाचल में हर्ब होती है बड़ा, जिसको हम बोलते हैं निर्गुंडी, आयुर्वेद में बोलते हैं, उसके कॉम्बिनेशन में हम पेशेंट्स को देते हैं, या हल्दी, उसमें चुटकी भर हल्दी के कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं, उसकी थोड़ी तासीर चेंज हो जाए। तो इस तरीके से हम इन हर्ब्स को हम यूज करते हैं। ठीक है तो सर। अब बाकी इम्यून सिस्टम के लिए हमारा मेन जो है असली, बैलेंस डाइट। जी सर। हमारा डाइट का प्रोटीन, हम जो भी सब्जी खा रहे हैं या हम दाल खा रहे हैं उसमें किस लेवल का प्रोटीन हम यूज कर रहे हैं, जी कौन सी सर। दाल में ज्यादा प्रोटीन होता है। तो उन चीजों को हम अगर सही ढंग से यूज करते हैं तो हम सेफ रह सकते हैं, और बाकी प्रिकॉशंस तो आपको लेने ही पड़ने हैं, और ये अभी और आगे बढ़ना ही है। जी ठीक है सर। ना? ये तो है। सर मैं आपकी बात से ये समझा हूँ कि जैसे हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए स्पेशली डाइट तो रखनी ही पड़ेगी जो सर हाई प्रोटीन डाइट होती है, बट साथ ही साथ जो, डाइट तो मस्ट है, डाइट तो हाँ मस्ट जी है। हाँ जी, हाँ जी सर, साथ हाँ ही जी, साथ में मतलब सर हमें जो ये छोटी छोटी औषधियाँ आपने बताई, चाहे आप अदरक की बात करें, लहसुन की बात भी कर सकते हैं, अश्वगंधा की बात आपने की, और भी आपने जो तुलसी की बात आपने की, तो सर मतलब ये सब चीज़ें हमें अपनी बिल्कुल। डाइट में रखनी ही पड़ेगी सर।
और सर बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, जो हाँ जी अश्वगंधा है आपका, हाँ जी सर। वो नेचुरल फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड में आता है, हाँ जी सर। ठीक है, बिल्कुल जो बिल्कुल कि सर। इंस्टेंट रिजल्ट देता है, इंस्टेंट या सर अश्वगंधा को तो आपको। स्ट्रेस के लिए बहुत माना गया है सर, स्ट्रेस अश्वगंधा, रिलीफ जिसको करने के लिए। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा भी जब मेरे को बोलने का ये हाँ जी मिला हाँ, है बिल्कुल तो मैं सर आपको बिल्कुल इस सर। बारे में ये बताता हूँ कि लोग यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे लड़के हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, वो नेट से सर्च मारते हैं तो वो देखते हैं जिनसिंग, हाँ जी हाँ जी सर। जी सर। जिनसिंग, यस सर। कोरियन जिनसिंग, ये जिनसिंग, अपने इंडियन अश्वगंधा को भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसी अश्वगंधा से आप नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, आपका जो इस तरीके की, मतलब सभी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अभी हमें न्यूरो की जैसे जरूरत होती है, हम नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने की जरूरत होती है, तो अश्वगंधा से हम कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें सर। हमें कोई जरूरत नहीं है कोरिया की जिनसिंग खाने की। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन ये अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के दौर में आयुर्वेदा को ज्यादा प्रमोशन मिली, यस सर। लेकिन हम ये बातें बहुत पहले से ही लोगों को समझा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन अभी सीधी सी बात है, अभी बात आ जाती है कि डब्ल्यूएचओ ने कह दिया। अरे डब्ल्यूएचओ कौन होता है? हमारे जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में उससे बिल्कुल बिल्कुल। हजारों साल पहले लिख दिया है उस किताब में कि भाई इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है। उस टाइम तो बिना टेस्ट किए लिख दिया उन लोगों ने, सर यहाँ पे तो आपके लिए उस दो साइंस के क्वेश्चन ऊपर है। भरोसा नहीं करते। जी सर, आपके लिए सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर, हम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए। और सर जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनको हम लास्ट के लिए रखेंगे। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर बायोटेक्स बायोटेक्स से क्या बेनिफिट है? किससे? बायोटेक्स निगडानू, बायोटेक्स निगडानू कुछ इस तरह से कुछ ये बात बोल रहे हैं। चलो सर, ये मेरे को लगता है क्वेश्चन क्लियर नहीं है शायद। सर इन्होंने एक चीज पूछी है कि हम्म। हम किस तरह गिलो गिलो को किस तरह ले सकते हैं सर, हम कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं? हाँ, वो बीच में अभी वही है ना, ये टॉपिक बहुत बड़ा चला जाता है। चलो अभी सर इसमें इन मैंने शॉर्ट, मेन मेन से हाँ जी सर इन शॉर्ट सर कुछ इसको, है। जैसा अगर हम गिलोय गिलोय में एक जो हिमाचल में या जिनको गिलोय रॉ मिल सकती है, मैं पहले उनके लिए समझा देता हूँ। हाँ जी सर। गिलोय यूज करनी है जो हमारी उंगली के जितनी मोटी हो, ठीक है। उसके छोटे 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 पीसेस कर लो, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको। सर और वो छोटे छोटे पीसेस करके छाया में सुखा के रख लो, और अपनी जेब में या काम पे जा रहे हैं अपने बैग में एक मुट्ठी भर के रख लो, ठीक है। बस आप जैसे जा रहे हैं या आप अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो एक पीस मुंह में डाल लिया, उसको चूसते रहे, चबाते रहे, चबा चबा के जब उसका रस खत्म हो जाता है तो उसको थूक दिया। तो लोग पान मसाला भी खाते हैं, तो उसकी जगह खा सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ जब हम इसे च्यू करके जब इसके जाता है ना, तो इसका रिजल्ट डबल हो जाता है। अच्छा सर। क्योंकि इसको जब हम गिलोय को सत्व बनाया जाता है, और सत्व हर कोई बना नहीं पाता, तो अगर इस तरीके से खाता है तो उसको उसके वो गुण मिलते हैं जो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स देते हैं, और हमें इसके रिजल्ट्स मिले हैं जो हमने लोगों को इस तरीके से कराया है। बिल्कुल सर। तो ये अच्छा वैसे अगर इसको आपने खाना है तो अगर आप इसका रस पीते हैं, अगर आप इसका रस पी रहे हैं तो इसका 50 से 100 ग्राम की मात्रा में इसका रस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसका पाउडर फॉर्म खाते हैं तो 5 ग्राम या 5 से 7 ग्राम काफी होती है इसकी डोज, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा और पाउडर अगर इसका सत्व खाते हैं, अगर इसका सत्व खाते हैं, बाजार में मिलता है गिलोय सत्व, तो वो सत्व मतलब वो उसका पूरा निचोड़ होता है, तो वो आपको 1 ग्राम की डोज खानी पड़ती है इसमें। ठीक है सर। शहद में या किसी भी चीज में मिला के खा सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन है सर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मैं इस चीज का जवाब दूं, फिर आप सर उस चीज में थोड़ा ऐड करें। क्वेश्चन है सर बंटी जी का हम्म। कि सप्लीमेंट्स वर्सेस आयुर्वेदा। तो सर इस पे जो मेरी अच्छा अच्छा। सोच है सर, मेरी सोच जो है सर, इस पे मैं तो ये कहूंगा सर, सप्लीमेंट्स भी अपनी जगह वो जरूरी है। और सर आयुर्वेदा का अपना रोल है सर। तो सर आयुर्वेदा का रोल तो सर आपसे बिल्कुल बेटर बिल्कुल। कोई नहीं समझा सकता सर। मैं यही चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, मतलब सर आप डीप में थोड़ा सा समझाएं कि सप्लीमेंट्स और आयुर्वेदा से क्या हाँ, चीज ज्यादा इफेक्टिव है? देखो, सप्लीमेंटेशन मीन्स एडिशन, हाँ जी ठीक सर। है। सप्लीमेंटेशन मीन्स एडिशन। अभी एक मैं सिंपल सी भाषा में, एक देसी भाषा में समझा देता हूँ कि अगर हमारे को स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं तो हमें शीट मिलती है, शीट भरने के बाद जब हमारी वो शीट भर जाती है तब हम एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, तो जिसको हम सप्लीमेंट्री शीट बोलते हैं। हमें पहले ही नहीं मिल जाती वो, तो ठीक जी है। सर होगी। तो
सप्लीमेंटेशन का रोल अपनी जगह पे है, लेकिन एक न्यूट्रिशन और एक आयुर्वेदा एक अलग इशू है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जनरली सप्लीमेंट्स वाली कंपनियां भी आयुर्वेदा में ही बनाती यस सर, हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने मिल्क थिस्टल सुना होगा, लीवर बूस्टिंग के, लीवर बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बिल्कुल बिल्कुल तो सर, वो आयुर्वेदा की हर्ब है। ऐसे ही हमारे, मैं हिमाचल की बात करूं तो हमारे यहाँ पर एक बहुत ही एक छोटी सी एक औषधि होती है जिसको हम भूमि आंवला या भुई आंवला भी बोलते हैं, ठीक है। वो लीवर के लिए इतनी बढ़िया है, तो उसमें आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। खाली वो पौधे उखाड़ के लाओ और उसको पीस के डेली का उसका 5 ml जो है उसका रस पी लोगे ब्रेकफास्ट के बाद या खाना खाने से 1 घंटा पहले, तो वो आपको लीवर वैसे ही बूस्ट रहेगा, आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन सप्लीमेंटेशन जहाँ प्रोफेशनली जहाँ जरूरत है, यहाँ या ये डिपेंड करता है कि आप किस गोल को करना चाहते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल वहां सर, आके सप्लीमेंटेशन एडिशन। उससे पहले आपकी डाइट मेन है। बिल्कुल अगर आपकी डाइट ही पूरी नहीं है, सप्लीमेंट से क्या पूरा करोगे आप उसको, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक जी है। सर, तो इसलिए सप्लीमेंट का एक अलग रोल है, उसको आयुर्वेदा से क्लैश नहीं कर सकते हम कि आयुर्वेदा का अपना रोल है और एक सप्लीमेंटेशन का अलग रोल है। तो जी वो सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको इसको किस तरह की क्या जरूरत है। ये तो एक अच्छा ट्रेनर ही समझा पाएगा कि भाई जो बंदा जिससे क्वेश्चन कर रहा है कि उसको क्या जरूरत है, तो उसको उसी हिसाब से उसकी चीज दी जाती है। बिल्कुल सर। इस अच्छा तरह सर, से है। इसी में सर 2 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे, हम इससे आगे फिर टॉपिक करते हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम्म जैसे बॉडी बिल्डिंग में हम कोई भी स्मूदी बनाते हैं, किसी भी चीज की शेक बनाते हैं, हम्म तो सर उसको जो है मतलब दी मोस्टली दीज आर अंडर, इनको हम विरुद्ध आहार के अंडर बोलते हैं कि ये चीजें मतलब विरुद्ध होती हैं। इन्होंने सर ये लिखा है कि किसके? जैसे आप, जैसे सर इनका क्वेश्चन ये है कि आप आयुर्वेदा इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये चीज बताइए कि जैसे जो बॉडी बिल्डिंग में हम शेक्स बनाते हैं, स्मूदीज बनाते हैं, तो ये सब जो है विरुद्ध आहार के अंडर आती हैं, तो इस चीज का क्या मतलब है? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने। जी सर, देखो, ये चीजें जो हमारे एथलेटिक्स है ये अलग है, आयुर्वेद एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। आयुर्वेद निदान है, ठीक है। अभी ये जो चीजें हैं ये विरुद्ध आहार इसलिए आती है क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। ये जो आयुर्वेदा में लिखा है ये उनके लिए ही है। अभी अगर इस बात पे अगर ये तो टॉपिक ऐसा है कि मैंने अभी यही बात बोली थी कि आपके गोल्स क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, है ना, और आपके वर्कआउट्स क्या हैं। एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है वो चीजें, बिल्कुल बिल्कुल सर, नॉर्मल आदमी उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये विरुद्ध आहार उस बेस पे तो है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन की थ्योरी एक अलग होती है। और आयुर्वेद में भी हमारे चरक संहिता में कहा गया है कि मांस खाने से शरीर में मांस की वृद्धि होती है, ठीक है। अब उसको उन चीजों के साथ आप क्या कंपेयर करोगे उसको, क्या अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग मनुष्य के लिए अलग अलग तरीके से हर चीज दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, उसमें बल वीर्य वृद्धि जो दी है वो सब इन्हीं चीजों से रिलेटेड है सब कुछ। बिल्कुल सर, तो ये मतलब ये टॉपिक बहुत बड़ा है जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, पर एक मैं जी सर, बेसिक में इनको समझा रहा हूँ बिल्कुल कि सर, आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं और फिट रहने के लिए और चीजें यूज करने से, लेकिन जो हमारी गेम है या हम स्पोर्ट्स में क्या खेलते हैं, बिल्कुल किस तरह के हमारे वर्कआउट्स हैं, उस हिसाब से हमारा भोजन होता है। बिल्कुल सर, अभी मैं आपको इसी बात पे एक बात बताता हूँ कि मैं जब दिल्ली में था तो मेरे को बोला आप किस किस का डाइट चार्ट बना सकते हो। मैंने कहा एक रिक्शे वाले से लेके एक जो बिजनेसमैन है जो पूरा दिन लाला जो पूरा दिन बेड पे उस पे बैठ के पूरा दिन काम करता है, मैं दोनों के लिए डाइट चार्ट बना सकता हूँ। अब आप बताओ आपको किसके लिए चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, हर आदमी का डाइट, अभी देखिए ना कि जो चीजें एक रिक्शे वाले को चाहिए वो जो है लाला जी खाते हैं, ठीक है, और लाला जी को जो चाहिए वो रिक्शे वाला खाता है बेचारा, खाना खाता है सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे सर, ना। तो चलो सर, इसमें कोई गेम की थ्योरी अलग होती है बिल्कुल बिल्कुल सर, गेम में। चलो सर, और मैं, और दूसरी भी बात बिल्कुल सर, एक ये है कि आपका डाइजेशन, आप उसको कितने, आपका जो उसको डाइजेस्ट करने का कितना सिस्टम आपका स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड करता है। एक आम आदमी को पिला देंगे तो बीमार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो ये सर, है। इस पे हम सर आगे एक और छोटा सा क्वेश्चन है सर, फिर हम आगे मूव करेंगे।
ये सर बात कर रहे हैं निर्गुंडी की। हम्म। निर्गुंडी के क्या बेनिफिट्स है सर, निर्गुंडी? निर्गुंडी नि, निर्गुंडी जो हर्ब है हमारे हिमाचल की, वो उसके अंदर जो है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल दोनों गुण होते हैं। फिर वो हमारे मतलब अगर आयुर्वेदा पे बात करूं तो वात शामक औषधि है। बिल्कुल वो सर। बॉडी के अंदर जो हमारे वात एकत्रित हो जाती है और उसको खत्म करती है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। तो एक आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ ज्यादातर लोग झाड़ा वाड़ा लगवाने जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। झाड़ा लगवाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल उनसे बिल्कुल। गांव में जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई, हाँ बोलते जी, हैं हाँ जी जी। झाड़ दो। हाँ जी सर। और ये एक जो है तांत्रिक औषधि भी में भी आती है, तंत्र में भी यूज होती है। ठीक है सर। क्योंकि जो ये औषधि का पत्ते है, इसमें एक पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में लगा होता है व्हाइट कलर का। जब वो पेशेंट पे ऐसे ऐसे झाड़ते हैं तो वो मेडिसिन का काम कर रहा होता है। ठीक है सर। ठीक है, उसमें मेरी कई तंत्र वालों से, क्योंकि मैंने आयुर्वेदा तंत्र की भी स्टडी की है, तो उसमें कई लोगों से मेरी बहस हुई है। मैंने कहा आप तो मंत्र पढ़ ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो फिर बाद में जब उसने मुझे बोला कि यार ये तो पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो हर्ब जो है वो वैसे ही काम करती है, लेकिन क्या है कि लोगों को नॉलेज नहीं है उन चीजों की, आपकी तो कहते बातों हैं जी से झाड़ा लगाया उसमें। आपकी बातों से सर मैं चीज समझ पा रहा हूँ कि जैसे अब मैं सर अपनी बात ही बताऊं सर, हम आयुर्वेदा को इतना सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बट सर आयुर्वेदा मतलब बहुत बड़ी फील्ड है। एक चीज देखी जाए सर, इसमें बहुत हाँ चीजें सीखने हाँ, को ये मिलती तो समुंदर है, हमारी जिंदगी बीत जाएगी तब भी है। खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये तो बहुत बड़ा सागर है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है ठीक है ना। इसमें तो सर, ये मतलब बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड ही है, तो जैसे सर मैं इनको एक बार क्लियर कर देता हूँ। हर्ष भाई, जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम अब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपका क्वेश्चन खुद ही क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ, तो आप वीडियो में देखते रहें बस सब कुछ। अच्छा सर, तो इसमें मैं आपका अभी तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ, तो मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करता हूँ। और साथ ही सर फिर हम्म। हम अगले टॉपिक पे थोड़ा सा मूव करते हैं, जो स्पेशली एथलीट्स और फिटनेस एथलीट्स के लिए, सबके लिए है। इससे पहले सर यहाँ पे फिर से हाँ क्वेश्चन जी हाँ पूछा है, जी। माय लास्ट क्वेश्चन, स्टेरॉइड्स कौन कौन सी आयुर्वेदा ड्रग्स भस्म रिप्लेसमेंट कर सकती है? हर्ष जी, इसका क्वेश्चन का जवाब हम लास्ट में ही दे पाएंगे, क्योंकि इस पे थोड़ा और चर्चा करनी पड़ेगी, तो सर इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखते हैं। तो सर अभी तक मैं वैसे जो तो अपनी, मैं इसका जवाब मैं दे देता हूँ थोड़ा सा, हाँ जी सर। कि इस टॉपिक के ऊपर हम 2 घंटे का सेशन दे देंगे कभी दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सर। ये अभी ये टॉपिक नहीं चल रहा है, और ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर आप एक अच्छे एथलीट हो तो आपको ऐसा क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए था वैसे, बिल्कुल पर बिल्कुल अगर सर। आपने कर दिया है तो इसके लिए हम तो प्लान कर रहे हैं कि एक अगला ऐसे सेशन। डिस्कशन हो जिस पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऑप्शंस हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। और कैसे हो सकता है और कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको सर बताऊंगा। इसमें तो सर उसके मैं, लिए अलग सेशन किया हाँ जाएगा। जी सर, इसमें सर मैं एक चीज और सर अपनी ऑडियंस को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि गाइस, एक चीज के मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूँ और सर भी बिल्कुल खिलाफ हैं। इवन सर हमारे सबसे एल्डेस्ट मोस्ट मतलब मास्टर एथलीट हैं। तो सर इस चीज का आपको भी पता है सर, आजकल लोग स्टेरॉइड्स पे सेशंस दे रहे हैं, कुछ भी है। तो सर कहीं ना कहीं चलो अच्छी हम्म। चीज है, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बट सर मेरे हिसाब से भी सर इस चीज पे बात सर इतने मतलब करना सर एक ठीक चीज नहीं है सर। क्योंकि इस चीज से सर मतलब यूथ जो है गलत डायरेक्शन में जा सकता है। ये चीज सर आपको भी पता है, गलत इस चीज पे सर डायरेक्शन, आप, गलत डायरेक्शन में जा नहीं सकता है, जा रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी आपकी वीडियो लोगों पॉज हो गई को है। खाली, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, आप ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है अच्छा ना, सर चलो। हाँ जी, हाँ जी सर। इस, हाँ जी हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल सर, ये आपने सही कहा कि जा रहा है, सब चीजें हो रही हैं सर। हम्म। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि इन चीजों का आप यूज ना ही करें तो बेटर है। अगर करना है तो फिर आप प्रॉपर जो एजुकेटेड बंदा है, जो एक जिसको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज है इस चीज का, अच्छा कोच है, तो आपके उसी के पास जाएं। ऐसे आप सोशल मीडिया पे आपको कोई भी प्रॉपरली नहीं बता पाएगा। हम्म। बिल्कुल सर। तो सर अभी तक का जो सेशन हुआ है बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। यही चीज कंक्लूड करूंगा कि आपने जो चीज कही है सर, हमारी जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बॉडी बिल्डिंग मतलब एक सर फिटनेस भी जरूरी है, डाइट वर्कआउट सब चीजें जरूरी है, बट आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हमें डेली छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने इवन तुलसी का एग्जांपल दिया, अश्वगंधा का एग्जांपल दिया, तो हमें ये चीजें अपनी डाइट में ऐड रखनी ही पड़ेंगी, जिससे हमारी बिल्कुल इम्यूनिटी बिल्कुल। इम्यूनिटी बूस्ट रहे सर। कोरोना क्या मतलब, और कोई भी वायरस हमें छू भी ना सके। कोरोना को तो भूल जाओ ना, कोरोना की बात नहीं है ये। एक देखो, एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, अपनी लाइफस्टाइल ऐसा बना लो ना
कि आपको खाली कोरोना के, मैं तो कोरोना से पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, बिल्कुल पर बिल्कुल अब तो सरकार बोलने लगी, काढ़े बेचने लगी, काढ़े देने लगी को। बिल्कुल मैं ये बिल्कुल बातें पहले से ही, मैं ज्वाला जी में, मैं जो अगर देख रहे होंगे, ये बातें मैं 5 साल से बोलता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल यही सर। चीजें समझाता हूँ कि असली चीज डाइट है आपकी, मैंने असली चीज सर डाइट है। मैंने सर इवन जो मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं, मैंने उनकी डाइट में पहले से ही चीजें ऐड रखी हैं। जैसे मैंने उनको बोला है कि आप कुछ भी बनाते हो, चिकन पनीर कुछ भी बना रहे हो, आप उसमें अदरक लहसुन हल्दी सब चीजें डालो जितनी आप डाल सकते हो। तुलसी बिल्कुल। का पानी पियो, नींबू पानी पियो, तुलसी का पानी पियो, आप धनिया का पानी पी सकते हो, सब चीजें ऐड करो। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर हम अभी अगले टॉपिक। देखो ना, इस चीज को मैं क्लास में एंड करता हूँ कि जो आयुर्वेदा है हाँ जी हाँ वो जी। हमारी किचन से ही शुरू होता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, हमारी किचन से ही आयुर्वेदा शुरू होता है, फिर आगे जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। सारी चीजें किचन में हमारे, ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ना, वो चीजें जैसे अभी कोई भी चीज हम खा रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, उसके एंटी या उसके जो हार्म, कुछ नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, मसाले क्यों डाले जाते हैं? वो इसीलिए डाले जाते हैं कि उसकी आयुर्वेदा के अनुसार कि कोई हम ऐसी चीज, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको दे देता हूँ कि हम अरबी की सब्जी खाते हैं तो उसमें पहले अजवाइन डाला करते थे, पहले के बुजुर्ग, आजकल कोई नहीं डालता है। हम्म। ठीक है, तो वो अजवाइन जो है वो वात शामक होती है, जो उस अरबी की वात को खत्म करती है। बिल्कुल ठीक है, सर। तो वहीं से ही क्योर हो रहा है ना पेशेंट, लेकिन वो चीजें नहीं है तो वो पेशेंट तो बनेगा ही आगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। सिंपल सी बात है। तो ये चलो हमारी सर। किचन में ये चीजें जो थी हाँ ये जी हाँ चली जी। गई हैं किचन से। जी जी सर, बिल्कुल सर। चलो सर, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब देना ठीक समझूंगा। इसमें सर ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल हाँ जी। इम्यूनिटी बूस्ट होने में कितना टाइम लग जाता है जिम और डाइट से। तो बंटी जी, इसमें जो आप इम्यूनिटी बूस्ट होने की बात करें, देखो ये तो आपका लाइफ टाइम प्रोसेस है। इसमें ये नहीं होता है कि आप एक बार डाइट और वर्कआउट फॉलो कर लो और आपकी 2 महीने के लिए बूस्ट होगी, फिर आप छोड़ दो, फिर वो लाइफ टाइम चलेगी। ये तो एक तरह, जिस तरह से आपको सर बिल्कुल। नहाना जरूरी है, वैसे ही आपको वर्कआउट डाइट भी जरूरी है। आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। तो इसमें टाइम लगता है। जैसे हम्म आप आजकल प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं मार्केट में कि इम्यूनिटी वाली डाइट्स है, इम्यूनिटी वाला ऐसा है, तो दे ऑल आर बुलशिट। उससे आपको कोई हम्म। बेनिफिट नहीं होगा एकदम से। इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपको बिल्कुल सालों भी लग सकते हैं, कईयों की बचपन से भी होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो बिल्कुल उसमें आपको बिल्कुल टाइम तो बिल्कुल लगेगा ही बिल्कुल। लगेगा। चलिए सर, अब अगला सर जो मेरा टॉपिक था वो जैसे हाँ जी इसमें अभी बंटी जी को एक बात और बताना हाँ जी चाहूंगा हाँ कि जी। फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज ए लाइफ स्टाइल। यस सर, एक्जेक्टली सर। ठीक है ना, बिल्कुल सर। ये चीज ये समझ लें और उसी हिसाब से करें तो इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, तो अभी जो हमारा अगला टॉपिक है सर, देखो हमने एक नॉर्मल जनरेशन, हम्म। जनरल पॉपुलेशन की तो हमने बात की कि किस तरह से लोग फिट रह सकते हैं, सब चीजें हैं। साथ ही साथ अब सर बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि सर आप थोड़ा इसको हम एथलीट्स के हिसाब से अगर बात करें। जैसे सर सबको पता है हम्म। इस टाइम पे वीडियो जो भी देख रहा है कि सर आप हमारे हिमाचल के द्रोणाचार्य जी हैं। आपने सर बहुत से हाँ जी हाँ जी। बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स हिमाचल से निकाले हैं, बहुत एथलीट्स बनाए हैं, आप साथ में बना भी रहे हैं। मतलब सर हर बार बिल्कुल आपके बिल्कुल हर हर बार आपके बच्चे सर स्टेज पे मेडल मारते ही मारते हैं। मैं सर ये चीज बिल्कुल जानना बिल्कुल, चाहता आज तक हूँ। कोई खाली नहीं आया है। बिल्कुल सर। हाँ तो जी। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ सर हम्म। कि आप सर, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, तो मैं चाहता हूँ सर हम जल्दी से इस चीज को आप टॉपिक बताएं कि आप उनकी तैयारी किस हाँ। तरह से कराते हैं बच्चों की, और किस तरह से आप करवाएंगे, और साथ ही साथ सर उनकी हेल्थ के लिए, चलो सर डाइट वर्कआउट सब चीजें हैं, बट सर साथ ही साथ आप हम्म। आयुर्वेदा की क्या चीजें, ऐसे क्या नुस्खे आप उनको देते हैं कि सर वो हर बार मेडल पे मेडल ही मारे जा रहे हैं। तो ये चीज आप सर थोड़ा एथलीट्स ठीक के है, लिए तो बताइए। मैं देखो, मेरा थोड़ा सा क्या है कि मैं अब आपको 15 मिनट में सारी चीज समझाता हूँ। बिल्कुल सर। मैं जिस लड़के को या जिन लड़कों को तैयारी कराता हूँ, वो ये सोच के तैयारी कराता हूँ कि मैं रुद्रा को तैयारी करा रहा हूँ, बिल्कुल सर। क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है। और उनको मैं बोल देता हूँ कि जैसे मैं कोई वैसे, मतलब मेरा दिली रिश्ता होता है मेरा उनसे को, वो मैंने प्रोफेशनलिज्म नहीं रखा कि भाई एक कि भाई एक दिल से रिश्ता रख के कि जैसे अपने बच्चे को कराते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। बस यही फर्क है। ठीक है, और फिर डांटता भी हूँ, मारता भी हूँ, रगड़ता भी हूँ। ठीक है, डाइट्स उनको कैसे रखनी है बनाना सिखाता हूँ। अभी बच्चों को बनाना ही नहीं आता है। बिल्कुल एक बिल्कुल हमारा जो पिछली पीढ़ी थी, वो हिमाचली हर लड़के को खाना बनाना आता था। ठीक है, अभी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं या रहते हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता, हॉस्टल में खाते हैं, बीमार रहते हैं, वो टाइफाइड और डेंगू होता ही रहता है उनको। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल उनको सर। सिखाता हूँ खाना कैसे बनाना है, आपको अपने मील्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, उसमें किस लेवल पे, कौन से लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, तो गेनिंग कर रहे हो तो गेनिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए,
वो मेरा जो जिम है उसकी किचन में मैं उनको ट्रेन करता हूँ, ठीक है। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता कि भाई आपको इसकी ट्रेनिंग का एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, सर लेना इसमें है। इसमें मतलब दे, सर आप बॉडी बिल्डर्स भी तैयार कर रहे हैं, साथ में सर आप मास्टरमाइंड भी तैयार कर रहे हैं, साथ में आप शेफ भी तैयार कर रहे हैं एक तरह बिल्कुल। से। मैं जिस लड़के को तैयार करता हूँ ना, वो जब एक बार तैयार हो जाता है तो वो एक पूरा ट्रेनर बन चुका होता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि उसको मैंने बेसिक्स, अभी देखो ना, अभी वीक पॉइंट्स, बेसिक्स, एडवांस अगर हम उनको नहीं सिखाएंगे तो वो कहीं पे भी धोखा खा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो मेरा सिखाया हुआ लड़का है वो कभी जिंदगी में धोखा ना खाए, बिल्कुल ठीक है, लोगों की बातों में ना आए। और यूट्यूब से देखो ना देखो, वो मैं किसी को नहीं बोलता, सबकी अपनी लाइफ है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको जो समझा देता हूँ और बता देता हूँ, और मैं उनको बता देता हूँ कि इतने महीने का टाइम है, हमें इतनी तैयारी करनी है, तो हमारी डाइट्स ये रहेंगी, हमारे वर्कआउट्स ये रहेंगे। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि मैं अपने लड़कों को गेनिंग में भी 2 टाइम वर्कआउट कराता हूँ, ठीक है। और जनरली क्या रहता है कि लोगों का एक तो ट्रेनर्स अच्छे नहीं है यहाँ, मैंने हिमाचल में, मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि नहीं है, मैंने देखा है हिमाचल के जो हमारे अभी, ठीक है, बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। इसमें एक मनीष जी हैं हमारे, जो बिल्कुल जिम बिल्कुल सर। 13 के ओनर हैं। हाँ जी सर। उन्होंने बहुत इस चीज को आगे बढ़ाया है अभी, और सर उन्हीं की ये वजह से जब मैं, आपने जो बात छेड़ी थी कि हाँ जी हाँ जी सर। जो है 15 लड़के लेके गए थे वहां पे, मैंने मनीष जी से जब मैं मिला था तो मैंने वो देखा था जो मैं देखता था हाँ जी सर। उनमें। मेरा कोई प्रोफेशन यहाँ पे, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता था, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जिम चलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर। मैं अपनी फिटनेस के लिए जब मैं जिम गया तो वहां मैंने देखा कि सब कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा ये बैकबोन खराब करेंगे, आएंगे मेरे पास ही इलाज कराने, तो उससे अच्छा है कि मैं इनको ट्रेनिंग ही जो ढंग से दे दूं। बिल्कुल फिर बिल्कुल सर। मैंने एक जिम खोला वहां पे, जिम खोला तो जो लड़के वहां पे करा करते थे सब वो, अभी वो सब गेनर खा खा के मोटे मोटे थे और तगड़े मानते थे। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ये आलू हो तुम, कुछ नहीं है ये। फिर उनको मैंने बताया कि प्रोटीन क्या होता है, गेनर खाते थे। प्रोटीन डाइट्स, आपको मैं बताता हूँ कि मैं अपने इलाके में खाना मैंने सिखाया है कि किस तरह से खाना खाया जाता है, एक फिटनेस वाले को, एक कंपटीशन की तैयारी वाले को, और एक जनरल प्रैक्टिस करने वाले को। तो आपके कैसे मील्स होने चाहिए वो सब मैं बना बना के, मैं शायद हिमाचल में पहला एक जिम चलाने वाला होऊंगा जो खाना भी बना बना के खिलाता हूँ। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आपको मैं बताऊं कि कई पेशेंट्स वैसे नाराज भी हो गए, क्योंकि उसके लिए आपको अभी ये बता ही देता हूँ कि जैसे जब लड़कों के लिए तैयारी करनी है, डाइट प्रिपेयर करनी है, तो सस्ती भी होनी चाहिए, रेट भी कम होना चाहिए उसका बिल्कुल कि एक बिल्कुल आम सर। लड़का भी खा सके। तो उसके लिए मुझे मुर्गे भी लाने पड़ते थे, खुद भी काटने पड़ते थे। तो कई बार कोई जो इस तरह से जो वेजिटेरियन जो पेशेंट्स हैं वो आ गए और उन्होंने देख लिया अंदर मुझे किचन में, डायरेक्ट ही आ गए किचन में बिना नॉक किए, तो नाराज भी हो गए। तो लेकिन मैंने वो नाराजगी भी सही और उनको समझाया। मैंने कहा देखो ये हमारा स्पोर्ट्स है, इसमें हमारे को ऐसे करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने लड़कों को सिखाया है वहां पे कैसे बोनलेस करना है, कैसे इवन बोनलेस करने से एक एक बेसिक सिखाया है मैंने लड़के को। वैसा उन लड़कों को कोई नहीं सिखा सकता, पैसे लेके भी कोई नहीं सिखाएगा। मैंने ये उनको बोला, मैंने कहा मैं अपने बच्चे को जैसे तैयार करता हूँ ऐसे तैयार किया आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस तरीके से जो ट्रेनर अगर तैयारी कराता है तो उसका लड़का जीत के ही आएगा कब। और मेरी एक बात होती है, लड़के को तैयारी कराने का बोल दिया होता है, गलत पोज मारा स्टेज पे मारूंगा मैं आके, इतना खौफ रखा होता है, बिल्कुल सर तो इस वो तरह गलती से। कर ही नहीं सकता मैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। स्ट्रिक्ट तो गलती सर होना क्योंकि ही मैं पड़ेगा सर। उसको इतना हार्ड वर्क करा के भेजता हूँ ना, कि मैं आपको बताऊं कई लड़कों ने तो यूं बोला कि उस टाइम तो हम आपको गाली देते थे, लेकिन बाद में जब हम जीतते हैं तो फिर वो पता लगता है कि यार नहीं, ये इसी हमारे लिए ही बिल्कुल करते बिल्कुल थे। सर, जब तक फिर सर गोल्ड भी तो आप ही ला के देते हैं सर उनको। मेहनत सर देखो, बिल्कुल एथलीट बिल्कुल बिल्कुल। एथलीट तो सर मेहनत करता ही करता है, बट सर सबसे बड़ा तो सर हमारा गुरु है, जो भी है सर। तो सर देखो इसी में हमारा वो जो, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, इसमें सर मैं एक चीज और ऐड करूंगा सर। मैं इस चीज को सर, मैं आपको खुद द्रोणाचार्य मानता हूँ। आप इतने टाइम से सर हिमाचल के उसके लिए कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। आपने सर बीच में अभी एक बात हम्म कही थी कि हिमाचल में अच्छे ट्रेनर्स नहीं है, अभी तक नहीं है। बट सर मैं वहां पे एक चीज हम्म ऐड करूंगा कि सर पहले नहीं थे, बट सर अभी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर सामने आ रहे हैं। मैं सर बॉडी बिल्डिंग की ही बात नहीं करूंगा सर, बॉडी बिल्डिंग की बात हम्म अलग है सर। बट मैं और जनरल पॉपुलेशन की भी देखूंगा, क्योंकि सर 95% तो जनरल पॉपुलेशन है हमारे पास।
तो सर बहुत अच्छे ट्रेनर हिमाचल में अब एक्सपीरियंस वाले भी, सर्टिफाइड भी, हर तरह के ट्रेनर सर आ रहे हैं। और सर हमारा हम्म। सबका ये सपना है सर कि हम हिमाचल को भी फिटनेस में बहुत आगे निकालें, बॉडी बिल्डिंग में भी और वही फिटनेस तो। में भी। देखिए ना, मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, वैसे तो आपको मालूम है, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा जी सर। कि ये जो बात इन्होंने बोली है कि मैं अभी मास्टर्स खेलने गया था इंडिया। हाँ जी, हाँ जी सर। मेरा कोई प्लान नहीं था खेलने बिल्कुल जाने का, लेकिन क्या हुआ कि जो हिमाचल के जो लड़के जो टॉप इस टाइम पे मिस्टर हिमाचल और ओवरऑल टाइटल्स जीत के आए थे, उन्होंने लास्ट टाइम पे मना कर दिया था। ठीक सर, है। आप थोड़ी लाइट जब चलिए। लास्ट टाइम पे मना कर दिया था तो मैंने कहा कि मैं जाता हूँ। खाली मैं ये चाहता हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ये मेरी एज नहीं है अभी 48 के एज में जाके मैं दोबारा से, मैंने 97 में लास्ट गेम खेली थी। 97 के बाद में अभी 2 महीने में, 2 ढाई महीने में तैयारी करके गया था। ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मैं ये चाहता था कि जो वो हिमाचल के लड़के बूस्ट हों, बाहर निकले। हिमाचल से बाहर बहुत कुछ है। मैं तो यही चाहता हूँ, हिमाचल का नाम बाहर हो। मैं एक बार कुरुक्षेत्र लेके गया था टीम को, तो वहाँ पे मेरे को वहाँ मजाक उड़ाया। मैं ऑफिशियल गया था, वहाँ बोला ये एक ही लड़का है पक्का हिमाचल का होगा। तो बाकी के जो बैठे थे वो हंसने लगे। बिल्कुल तो सर, मैंने मैं उनको बोला एक ही काफी है। मैंने कहा एक ही काफी है, एक तो है। बिल्कुल सर, मैंने मैं कहा तो हमारा एक इवन ही काफी है। इवन सर मैं इस चीज को खुद चाहता हूँ सर, तभी मैं मनीष सर के साथ भी और सबके साथ जुड़ा हूँ, आप लोगों के साथ। मैं तो सर यही चाहता हूँ हिमाचल से सर जनरल पॉपुलेशन की बात तो छोड़ो सर, एथलीट्स निकले। एथलीट्स में भी सर सबसे बड़ी, चलो अभी सर लड़के निकलना स्टार्ट हुआ है, बट मैं तो सर चाहता हूँ अभी अगली वीडियो सर मैं। हाँ, अभी स्टार्टअप हाँ वैसे जी तो सर। काफी अभी बूस्ट हुआ है अभी 5 साल में। बिल्कुल सर, इवन सर अब अगली वीडियो मैं किसी फीमेल फिटनेस एथलीट के साथ ही करने वाला हूँ, तो सर मैं वो भी, हम इस टॉपिक पे ठीक बात ठीक करेंगे ठीक। कि हिमाचल में सर सबसे बड़ी बात है फीमेल फिटनेस को लेके भी। आपको पता है सर लड़कियां बिल्कुल बाहर नहीं बिल्कुल निकल रही है बिल्कुल। लड़कियां सर, पिछली बार मैंने 2 लड़कियां सर स्टेज पे कराई थी सर, जिसमें से फर्स्ट आई है सर पहली लड़की, और दूसरी की भी फोर्थ रनर अप थी। हम्म। तो हाँ, सर मालूम है मेरे को, वो मैं बिल्कुल तो सर। जानता हूँ। तो मैं सर यही चाहता हूँ कि फीमेल हम्म फिटनेस को भी हम जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, हम सर लड़कियों के लिए मैं अगला लाइव सेशन लेके आऊंगा, जिसमें मैं चाहता हूँ सर कि लड़कियां हम्म। हिमाचल में बहुत सर एक पोटेंशियल है सर। हमारी यहाँ की लड़कियों की सर टांगे चल चल कर खुद ही इतनी अच्छी होती है सर, इतनी अच्छी जेनेटिक्स है, इतनी अच्छी सर फीमेल एथलीट्स तरसती हैं उन टांगों के लिए। तभी सर मैं चाहता हूँ पर कि हिमाचल बाहर निकले। वो आपकी बात ठीक है। मैं इस बारे में भी ये एक बात कहूंगा कि जब अभी शिमला में जब कंपटीशन हुआ था, इन्होंने मनीष जी ने कराया था, हाँ जी, हाँ जी सर। तो जिम 13 जो मनीष जी हैं इन्होंने कराया था, तो वहां पे शिमला से और बहुत सारी जगहों से अपनी जो ओल्ड हिमाचल से लड़कियां आई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हुआ था। मैंने कहा कि इनको ओल्ड हिमाचल बोलते हैं और हम ज्वाला जी में बैठे हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ से एक भी लड़की नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल जिसको सर। ओल्ड हिमाचल बोलते हैं वहां से इतने एथलीट। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, एथलीट हैं। उनको अभी हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस सर टॉपिक पे, उन लोगों को बिल्कुल बूस्ट बिल्कुल करने के लिए सर। टाइम लगेगा उसमें भी। बिल्कुल सर, इवन सर मैं तो ये खुद बोलता हूँ सर, इवन अगर मैं आपकी बात करूँ, मेरी बात करूँ सर, अब कई बोलते हैं कि पेमेंट्स है, ऐसा है, एथलीट यार आप पैसे लेंगे सर ऐसा होगा। ये सर मैं ओपनली बोलता हूँ, जिसको मतलब प्रेपरेशन करनी है, मैं खुद सर बॉडी बिल्डिंग कोच हूँ, चाहे मैं लड़की की बात करूँ लड़की की करूँ, अगर आपको प्रेपरेशन हम्म। करनी है सर, अगर आप एक बार अपने कोच को कमिटमेंट देते हो, लिख के दे सकते हो कि भाई सर आप जो बोलोगे मैं करूंगा। सर हमें, हमारे लिए सर फीस बड़ी नहीं है, हमें सर सबसे ज्यादा खुशी वही होगी कि लड़के ने स्टेज पे मेडल मारा, लड़की की कोई पोजीशन आई है सर। तो बहुत से एथलीट्स को लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें मतलब इसकी फीस देनी पड़ेगी, सब चीजें होंगी, तो मैं तो सर ये चीज क्लियर करता हूँ कि लोग आगे तो निकले, कमिटमेंट तो शो करें। बट सर वही है कि चलो ये अलग टॉपिक है सर थोड़ा, बट चलो सर हमारा यही है सबका हाँ जी, हाँ सपना जी। कि हिमाचल से बच्चे बाहर निकले, एथलीट्स बाहर निकले। सर ये तो बात है, बट सर साथ ही साथ आपने सर अभी भी कुछ नुस्खे नहीं बताए हैं, कुछ और नुस्खे मतलब सर जो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के लिए सर आयुर्वेदिक नुस्खे, कुछ सर जो हमारे एथलीट्स यूज कर सकते हैं। नहीं, मैंने बता दिए थे, जो टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं बात कर रहा था। अच्छा सर, वो एक आम आदमी के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया है कि कद्दू के बीज हैं, ये है वो है, हाँ जी, हाँ जी वो सर। सारा मैंने बता दिया था कि तरबूज खाना, ये आजकल का सीजनल वो है। हाँ तो जी, हाँ इस जी तरह सर। से और नुस्खे जो हैं वो हर्ब्स में मैंने मेन मेन चीजें बताई हैं। बिल्कुल ठीक सर। है। ये काफी होती हैं अगर इसको सही ढंग से खाएं, क्योंकि इसकी मात्रा का भी अनुपात होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे हम सफेद मूसली है हाँ ये जी, हाँ यूज जी सर। कराते हैं, तो बिल्कुल। सफेद मूसली खुद हम रेगुलर खाते हैं। शिलाजीत है, हाँ जी सर। शिलाजीत को एक ही टैग मिल गया है दुनिया का कि ये खाली सेक्सुअल स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, जबकि बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। मैं अभी बंद किया है, मैं 4 साल से रेगुलर शिलाजीत पीता था।
पानी में। बिल्कुल देखिए सर। हमारे आयुर्वेदा में अलग अलग चीजों के अलग अलग, मेरे पास अरावली हिल्स के जो शिलाजीत होती है, हाँ जी सर। और जिसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी सर। पानी में डेली पीने से क्या है कि आपको मल्टीविटामिन की पूरी रिक्वायरमेंट उससे रिकवर होती है। हाँ ठीक जी, हाँ है, जी। तो वो चीजें अभी लोग उसको दूसरे एंगल से देखते हैं। हाँ, अगर आपको वेट गेन करना है तो उसको, अभी हमारे आयुर्वेदा की हर्ब्स को क्या है कि अगर आपको वेट मेंटेन रखना है तो पानी से यूज करें, हाँ जी, हाँ जी और सर। अगर आपको वेट गेन करना है, मसल मास गेन करना है, तो आपको दूध, मक्खन और घी के साथ यूज करना है। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। गेनिंग में। हाँ जी, हाँ जी और सर। अगर आप चाहते हैं कि खाली हम एक जनरल फिट रहें तो उसको पानी के साथ यूज करें, चाहे शिलाजीत हो या सफेद मूसली हो या अश्वगंधा हो। इस तरह की जो हर्ब्स हैं, गोखरू हमारे यहाँ पे जो आपने सुना होगा गोखरू के बारे में भी, बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। गोखरू भी एक ऐसा नेचुरल फॉर्म ऑफ स्टेरॉयड है वो। जो सर गोक्षुरा ठीक है, गोक्षुरा या गोखरू अलग हुआ सर? वो एक ही होता है, वो उसको अच्छा। गोक्षुरा, हाँ बाबा जी, रामदेव जी ने थोड़ा सा उसका नाम को डिफाइन कर दिया, हाँ वैसे जी, वो गोखरू होता है। हर मेन जो है वो मैदानी इलाकों, राजस्थान और इस इलाके में हाँ होता जी, हाँ है। जी सर। कांटे होते हैं छोटे छोटे हाँ वो। जी, हाँ जी सर। और वो मल्टीपल, मेरा क्या रहता है कि जैसे इसमें शतावरी है, हाँ जी, हाँ जी अभी सर। हम लेडीज एथलीट जो मेरे पास लड़कियां ट्रेनिंग करती हैं उनको हम शतावरी देते हैं। है सर। अभी हर्ब्स का देखो ना, हम भैंसों को शतावरी पिलाते हैं। अभी अगर हम कैल्शियम की बात करें तो अगर हम देखेंगे गांव में कैल्शियम की बोतलें पड़ी होती हैं, जिन लोगों के घरों में गाय भैंस होते हैं, अगर आप उसको पढ़ के देखोगे तो दूध बढ़ाने के लिए उसमें शतावरी यूज कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा सर। ठीक है, इतनी इतनी जब पावरफुल वो चीज़ है दूध वो। बढ़ाने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक हाँ जी। है, लेकिन वो चीज है तो इंसानों की ना, बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। इंसानों में उस चीज को यूज ही नहीं कर रहे, उसको प्रमोट ही नहीं करता कोई भी। और शतावरी हमारे हिमाचल में बहुत होती है, बहुत अच्छा। बहुत होती है। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, जैसे आपका गोखरू है, हाँ जी, तो हाँ जी। या गोक्षुरा जिसको आप बोल रहे हैं, हाँ वो जी, हाँ बहुत जी सारे नाम होते हैं। सर। तो ये हमारे यूटीआई इन्फेक्शंस को, गर्मी जैसे हो जाती है लड़कों को, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में काम करती है, हाँ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में काम करती है। हाँ जी, हाँ तो जी। एक चीज और बीच में ऐड करूंगा, एक बार मेरे से किसी बच्चे ने यूं पूछा भी था कि क्या हमें उसको खाने के लिए जिंक खाना जरूरी है क्या, क्योंकि जिंक उसके एब्जॉर्बेंट होता है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सर। टेस्टोस्टेरोन का। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं होता है। पंपकिन सीड्स में भी होता है। आप एक नेचुरल नेचुरल डाइट में जब जिंक खा रहे हो तो फिर एब्जॉर्बेंट आपको बाहर से खाने की जरूरत क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक सर। है ना, तो गार्लिक है, आप पीनट बटर खाते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है, गार्लिक में होता है। फिर आपका राइस ब्रान, ये जो आपका सॉरी ब्राउन राइस है, इसमें बहुत अच्छा होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम राजमा जो हम किडनी बीन्स जिनको खाते हैं, इसमें बहुत अच्छा जिंक होता है। तो ये सारी हमारी डाइट में चल रही है, तो एब्जॉर्बेंट भी तो साथ में हम खा ही रहे हैं। तो बिल्कुल, एक्स्ट्रा बिल्कुल सर। हमें जिंक लेने की कोई जरूरत होती नहीं है वैसे, पर हम लेते हैं कि हमें लगता है कि शायद इनसे पूरी ना होती हो, ठीक है सर। अच्छा। लेकिन इनका यूज हम तो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें हाँ मैं, चलो जी। सर हमारा टाइम हो ही गया सर, ऑलमोस्ट 2 मिनट रह गए, फिर वीडियो सर बंद हो जाती है खुद ही। तो सर मैं आपसे लास्ट बात करूंगा सर, एक हम्म। तो आपके लिए राहुल जी का मैसेज है कि सर हमने आपके पास जीरो गाइडेंस से स्टार्ट किया था सर, बहुत धन्यवाद आपका, और मिस यू अलॉट सर। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम राहुल बहुत मेहरा जल्दी। जी हैं। हाँ जी सर, बहुत राहुल मेहता मेहरा जी हैं ये, और ये बोल रहे हैं कि अगली बार हम बहुत राहुल बड़े। मेहरा जी, हाँ। हाँ जी सर, बड़े स्टेज पे आएंगे अब बहुत दिनों, बहुत जल्दी। और आपने हमारे अंदर की ये ज्वालामुखी मेरे बड़े जगाई प्यारे है। ये मेरे बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं, ये जो राहुल मेहरा जी हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, आजकल गुजरात में हैं ये। चलो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर हमारा। और सर हाँ मैं जी, हाँ चाहता जी। हूँ आप ऐसे सर हिमाचल के लिए जितना आप योगदान देते आए हैं सर, वो हम तो शायद ही कभी दे पाएंगे, बट सर आप ऐसे ही लगे रहें। नहीं और नहीं, सर। आप भी काफी आप जो कर रहे हैं वो तो एक बहुत बड़ा काम है। अभी मैं अभी एक टॉपिक पे बीच में बात यहाँ पे रुक गई थी, जहाँ पे ये बात आई कि ट्रेनर्स की, जहाँ बात आ हाँ रही जी, हाँ थी जी ना, सर। हाँ जी सर। जैसे उसमें एक्सपीरियंस, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। अभी आप लोग एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी ठीक है, सर। ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर्स आ रहे हैं, हाँ जी, लेकिन उनको एक एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है एक्सपीरियंस ना, नहीं है, बिल्कुल तो सर। वो आता है मैच्योरिटी से, एज के साथ साथ, जब अपने वो ऊपर उन एक्सपेरिमेंट चीजों को करके। हाँ जी, हाँ जी देखते सर। हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, देखते हैं अपने सामने। वो चीजें जब आप कर लेंगे तो आप भी बहुत एक लेवल आएगा जब आप लोग बहुत मंजे हुए हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसकी एजुकेशन भी ली है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है ना, हाँ जी सर। तो चलो। एजुकेशन के साथ जब एक्सपीरियंसेस आएंगे हाँ आपके जी, हाँ पास जी। इसका, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोग तो बहुत आगे जाने वाले हैं सभी। चलो सर, ऐसा ही आप सबका साथ रहा तो सर ऐसा ही होगा।
और सर बिल्कुल बिल्कुल, हमारा साथ हिमाचल के हर लड़के के साथ हम खड़े हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उनको उसके लिए गाइड करते हैं। किसी को भी गलत तरीके की कोई गाइडेंस नहीं देते हैं, प्रॉपर जो जरूरी है वो गाइड करते हैं। इसमें इन बातों से कई लोग नाराज भी होते हैं कि ये ऐसे बोल देते हैं, पर मैं सच बोलता हूँ। ठीक बिल्कुल है ना, सर, जो बात है बिल्कुल तो बिल्कुल क्लियर सर, रहना चाहिए, क्लियर बताना चाहिए, माइंड क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो ये है। थैंक चलो सर गाइस, किसी और को कोई क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि सर 1.5 मिनट बचा है सिर्फ। किसी और को कोई छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं हम्म, एक्सप्लेन कर देंगे सर। साथ ही साथ थैंक यू सो मच सर, और मैं चाहता हूँ सर हम आगे भी ऐसे आपके साथ लाइव थैंक यू। सेशन करते रहें, और लोगों के बिल्कुल लिए, बिल्कुल बिल्कुल हम सबके लिए जितना कर सकते हैं सर हम करें अपनी तरफ से। और साथ ही साथ सर बिल्कुल। मैं ये वीडियो सर, दोस्तों मैं ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। जिसको भी मेरे इसका लिंक चाहिए होगा तो मेरे हम्म। को आप बता देना, आप पूरी वीडियो फिर से देख सकते हो, अपनी फैमिली को दिखा सकते हो और अपने एल्डर्स को भी दिखा सकते हो, सभी को, ताकि सबको एक आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस पता चले, फिटनेस में आयुर्वेदा किस तरह से इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ मेरा बिल्कुल अगला बिल्कुल। लाइव सेशन, अभी और लाइव सेशंस भी सर मैं करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी आगे देखें। अभी अपना लाइव सेशन सर मेरा बिल्कुल। फीमेल फिटनेस पे होने वाला है, कि मैं चाहता हूँ हिमाचल की लड़कियां जो एथलीट्स हैं वो बाहर निकलें, जो भी वो घर पे चीज़ें मैं फील हम्म। करती हैं, उनके पेरेंटल सपोर्ट नहीं है इस चीज़ को लेके, सब चीज़ें हैं कि हम छोटे कपड़ों में पेरेंट्स ये बोलते हैं वो बोलते हैं, तो वो हम सारी बातें क्लियर करेंगे सर उसमें। तो मैं चाहता हूँ आप अगला बिल्कुल। सेशन भी देखें। और थैंक यू सो मच सर, आप आज हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। ऐसे ही साथ में रहें सर। गुड नाइट सर, टेक केयर ठीक सर। है। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके सर, बाय बाय। ओ बाय।